नमस्ते इन्वेस्टर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्केट के अंदर जब भी किसी बिग इन्वेस्टर यानी कि बड़ा इन्वेस्टर जो मार्केट के अंदर करोड़ों रुपए लगाता है, वो किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदता है और या बेचता है तो उस पर चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती है। अभी के टाइम पे मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो दो कंपनीज ऐसी हैं जो कि स्मॉल कैटेगरी की कंपनीज है, बट इस पर जो चर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये दो स्मॉल कैप कंपनी पे चर्चाएँ इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें 2 से 3 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। एक तो हो गया आशीष कचोलिया सर का, दूसरा नाम है मुकुल अग्रवाल सर का, तीसरा नाम है डॉली खन्ना सर का। ये 3 नाम ऐसे हैं जो मार्केट में काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार इन चर्चाओं में आते हैं और इनके जो पोर्टफोलियो में शेयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बात की जाए तो स्मॉल साइज और मिड साइज के ज़्यादा होते हैं। मतलब जो ग्रोथ कंपनीज रहती है वो इनके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर देखी जाती है। अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पॉइंट से देखोगे तो इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी हद तक रिस्की कंपनी में नज़र आती है। इसलिए कभी भी किसी भी बड़े इन्वेस्टर को फॉलो ना करें, चाहे आपको कितना ही अच्छा इन्वेस्टर दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपको किसी की भी वीडियोज़ के बातों में आकर के स्टॉक नहीं खरीदना है, किसी भी बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्टॉक देख करके आपको नहीं खरीदना है, या फिर कभी कोई स्टॉक मीडिया में काफ़ी चर्चा में है तो उस चीज़ को ध्यान रख करके नहीं खरीदना है। वहाँ पे आप देखो, सबकी बातें सुनो, सबके वीडियोस देखो, सब न्यूज़ को कवर करो, लेकिन समझदारी आपको दिखानी है कि मार्केट के बेस पे मैं किस कंपनी में कितना रिस्क ले सकता हूँ, कंपनी कब भागने की क्षमता रखती है, बिजनेस क्या करती है और अपॉर्चुनिटी वाइज क्या चीज़ें हैं यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जैसे कि आप बात की जाए तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 3 बड़े इन्वेस्टर का नाम ले लिया। अब 3 बिग इन्वेस्टर में बात की जाए तो मैंने आशीष कचोलिया, मुकुल अग्रवाल, डॉली खन्ना, ये 3 लोगों का नाम लिया। अब ये 3 लोगों ने जिस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी ली है, दोनों कंपनीज में से जिसका भी नाम आपको दिखाई देगा, तो इनको आपको ये चीज़ समझना है कि सामने वाले ने इन कंपनी में पैसा लगाया है तो वो किस पॉइंट पे लगाया है, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं जो सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकती हैं। वो अगर आपको सही नज़र आ रही हैं तो फिर आप आगे कुछ सोच सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि तीनों का नाम आपने देख लिया और खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसकी क्वालिटी पता करनी है कि सामने वाले जो 3 बड़े इन्वेस्टर हैं उनका जो पैसा इन कंपनीज में लगा है तो ऐसा क्या मार्केट में उन्होंने देख लिया, या फिर ऐसी क्या खासियत है या ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसको देखते हुए बड़े इन्वेस्टर ने इन कंपनीज में खरीदारी की है। वो बिजनेस की बात हो सकती है, या तो कंपनी के अंदर कुछ फंडामेंटल में इंप्रूवमेंट की बात हो सकती है, या तो कंपनी ने अपने कर्जा कम किया हो, या फिर कंपनी ने नया कुछ प्लान किया हो, कैपेक्स का प्लान किया हो, इन्वेस्टमेंट को लेकर के मैनेजमेंट ने कुछ खास बोला हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिसर्च फर्म होती है, जो भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, जो पैसा लगाती हैं कंपनियों में, वो बहुत चीज़ें देखती हैं। तो आपको भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप बनी बनाई खिचड़ी खाने जाओगे तो कई बार आपका जो बात की जाए नुकसान भी हो सकता है। तो उस पॉइंट पे बात की जाए तो आपको थोड़ा समझदारी के साथ वीडियोस भी देखनी है, न्यूज़ भी देखनी है, बट आपका दिमाग भी खुद का यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पे 2 कंपनीज को देखते हैं जो बड़े इन्वेस्टर के नाम से काफ़ी मार्केट में हाईलाइट में हैं, जिनको हम यहाँ पे एजुकेशन के हिसाब से देखने वाले हैं। कोई भी एडवाइस नहीं रहेगी। इस वीडियो को आप सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी के उद्देश्य से देखेंगे, यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। तो जो बड़े नाम इन्वेस्टर के नज़र आ रहे हैं उसमें पहली कंपनी है इंडियन मेटल्स एंड फेरोअलॉयज लिमिटेड। इंडियन मेटल्स की बात की जाए तो ये कंपनी फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर कंपनी है, जो कि फेरोक्रोम की बात करें इंडिया के हिसाब से जो कंपनी है प्रोडक्शन स्टेनलेस स्टील के हिसाब से करती है। मार्केट साइज इसका 4684 करोड़ के आसपास का है। 1 साल के अंदर शेयर प्राइस 472 से 999 तक गया है। अभी 868 का एक शेयर है। इसका जो स्टॉक का पीए वो 11 के आसपास है। कंपनी का आरओसी आरओई 23 से 18% का है। प्रमोटर की होल्डिंग 58% की है। सेल्स प्रॉफिट की ग्रोथ 3 से 47% के आसपास की है। यहाँ पर मैं आपको नाम भी बताऊंगा, आपको वीडियो को पेशेंस के साथ देखना है कि बड़े इन्वेस्टर का नाम कहाँ है, आपने कहाँ से देख लिया और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इनका पैसा इन कंपनीज में लगा है। तो उसको हम बताएंगे, वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की ठीक ठाक है। सेल्स थोड़ा माइनस में है, उतना खास ग्रोथ में नहीं, बट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है। 3 महीने के अंदर कंपनी में 22% का जंप है। 6 महीने के अंदर 17% का जंप आपको दिखाई दे रहा होगा। मार्केट के पॉइंट से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी गिरावट इसमें आपको नजर आ रही होगी, काफ़ी अच्छा डाउनफॉल में शेयर है। तो क्या कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटी, उसको समझते हैं, क्योंकि 5 साल की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो तो ठीक ठाक कंपनी में आपको दिखाई दे रही होगी। तो इंडस्ट्री वाइज चलिए कंपनी की कुछ जो फंडामेंटल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी की अगर आप प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करोगे तो शुरुआत में कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ 500 करोड़ से गिर के 226 तक आ गई थी, फिर 372 आई, फिर 411 करोड़ आई। तो कंपनी का प्रॉफिट नीचे गिरने के बाद वापस से अभी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बड़ा इन्वेस्टर का शायद यहाँ पे अटेंशन क्रिएट हो रहा है। अगर हम एक नॉर्मल रीजन की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के अंदर कैश फ्लो भी इंप्रूवमेंट में है, जिसकी वजह से भी कई बार अटेंशन क्रिएट होता है। तो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो कैश में दिखाई दे रहा है, जो कि पहले बात की जाए तो यहाँ पे जो है 0 के आसपास था। तो कंपनी का कैश
फ्लो इंप्रूवमेंट में नजर आ रहा है। उसके अलावा देखा जाए तो कंपनी का ROCE भी 34 से 18% आ गया था, बट वापस से अभी 24% तक इंक्रीज हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे कंपनी के अंदर दिसंबर के डेटा के अकॉर्डिंग बात करोगे तो प्रमोटर इसमें 58% है, FIS का इन्वेस्टमेंट 4% है, जो कि पहले 2 थे, फिर 3 हुए, फिर अभी 4 हो गए। FIS अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं DIS के पॉइंट से। तो DIS के पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे DIS का टोटल इन्वेस्टमेंट 0.82% है। इसमें अगर आप नाम की बात करोगे तो 2 नाम आपको नजर आएंगे, इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज की बात करें इस कंपनी के बेसिस पे तो यहाँ पे मुकुल महावीर अग्रवाल का नाम नजर आएगा, जिनका स्टेक 1.11% का है। उसके बाद अगला नाम आपको यहाँ पे नजर आएगा, वो नाम है डॉली खन्ना का 1.16% के आसपास। तो 2 बड़े नाम इस कंपनी में आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसकी वजह से इस कंपनी में अभी काफ़ी चर्चाएं हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी के पर्पज़ पे ध्यान दे सकते हो। सेकेंड कंपनी निकल के आती है स्टोक्राफ्ट लिमिटेड। स्टोक्राफ्ट लिमिटेड की बात की जाए तो इस कंपनी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बिजनेस वाइज कंपनी जो है मल्टीपल चीज़ों के हिसाब से LED बल्ब, ऑक्सीमीटर्स, इन सब के हिसाब से भी काम करती है। होम सोल्यूशन भी कंपनी देती है। तो यहाँ पे मार्केट कैप इसका 2778 करोड़ का आपको नजर आ रहा होगा। एक साल के अंदर शेयर प्राइस इसका 410 से 975 तक गया था, अभी 840 का एक शेयर देखने को मिलेगा। स्टॉक का P 80 के आसपास का है। कंपनी का ROCE ROE 11 से 8% का है। कंपनी के अंदर सेल्स की ग्रोथ है 10% और कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ है लगभग 30% के आसपास। इसमें 3 महीने वाला इन्वेस्टर 6% के आसपास के नुकसान में है, 6 महीने वाला 38% के प्रॉफिट में बैठा है। अगर हम कंपनी की बात की जाए तो कंज्यूमर ड्यूरेबल के बेस पे यहाँ पे कंपनी काम करती है, डोमेस्टिक मार्केट के बेस पे, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी वर्लपूल, TTK प्रेस्टीज, सिम्फनी, बजाज इलेक्ट्रिकल, ये सब कंपनी है, ओरिएंट वगैरह कंपनी आप देखोगे। तो यहाँ पर आप कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ की बात करें स्टॉक्राफ्ट की, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अभी थोड़ा सा डाउन चला गया है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर इसमें ध्यान दे रहा है क्योंकि कंपनी का पहले जो प्रॉफिट था वो माइनस में आ गया था। अब कंपनी का टिल टाइम मंथ के अकॉर्डिंग बात की जाए तो प्रॉफिट अब जो है माइनस से प्लस में आ गया, जिसकी वजह से छोटी छोटी चीज़ों को इन्वेस्टर ध्यान देता है। तो मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर आप देखोगे इनका रिजर्व काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है, कर्जा कंपनी का ठीक ठाक है। बाकी अगर आप देखो तो कंपनी का कैश फ्लो भी धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। और कंपनी के अंदर आपको दिखाई देगा दिसंबर का जो डेटा है, दिसंबर के डेटा के अकॉर्डिंग बात की जाए, दोनों कंपनी, हमने पहले कंपनी की बात की उसमें भी दिसंबर के डेटा की बात की, अब जो दूसरी कंपनी की बात कर रहे हैं इसमें भी हम दिसंबर के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। तो दिसंबर के हिसाब से बात की जाए तो प्रमोटर का स्टेक पहले जितना था उतना ही है, FIS का स्टेक इस कंपनी में बढ़ रहा है। उसके अलावा अगर आप देखो तो DIS का स्टेक भी इस कंपनी में समय के अकॉर्डिंग 5% के आसपास है। इसमें अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट नाम कर लो यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पर सबसे पहला नाम निकल के आता है आशीष कचोलिया सर का, जिनका स्टेक है 1.75% के आसपास। उसके बाद आपको अगला नाम यहाँ पे नजर आएगा डॉली खन्ना सर का, जिनका स्टेक है 1.07%। तो यहाँ पे अभी दिसंबर के मंथ में ही यहाँ पे डॉली खन्ना ने अपना स्टेक इस कंपनी के अंदर बनाया है। पहले इसके अंदर 0% के आसपास डॉली खन्ना थे, अभी इसमें 1.07% के आसपास की होल्डिंग डॉली खन्ना की नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर हमने जो जितनी भी 2 कंपनी डिस्कस की और जितने भी 3 बड़े नाम हमने डिस्कस किए, उसमें हमने जो तीनों बड़े इन्वेस्टर यानी कि जो बात की जाए जिस तरीके से DIS के पॉइंट से या फिर हम बात करें FIS के पॉइंट से यहाँ पे नाम नज़र आ रहे हैं, ये पब्लिक के पॉइंट से जो नाम नज़र आ रहे हैं उस हिसाब से हमने इंपॉर्टेंट बड़े इन्वेस्टर का नाम दिखाया। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई मतलब नहीं कि हमने इन कंपनीज़ की बात की कि ये 3 बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगाया इन कंपनीज़ में तो आप बाय कर लो, ये करना बिल्कुल गलत होगा। ये सब चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, खुद का भी दिमाग यहाँ पे यूज़ करना है, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। मार्केट को पहले सीखना समझना है, कंपनी में पहले आपको अच्छे से रिसर्च करनी है, उसके बाद आपको किसी भी कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहिए। अगर आपको मार्केट सीखना है तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हैं, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें हमने जो है आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई है कि इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करके मार्केट को आप सीख सकते हो, जिससे कि आपको मार्केट की एक बेहतरीन नॉलेज कम टाइम में 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस में शुद्ध हिंदी में पढ़ने को मिल सकती है। तो आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ई बुक को पढ़ सकते हो।